हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मेरा बेटा बिल्कुल अक्षित रुको। और अक्षित को रेडी भी हो गया। आज मैं भी रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज है अक्षित का बर्थडे, है ना भैया? आज तुम्हारा बर्थडे है अक्षित का। हेलो बोल दो, 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 हेलो ऐसे बोल देते हो। रुको 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 रुको, ये ठीक करो, ये ठीक करो, पैंट ठीक करो, पैंट तो मैं खिसक रही है। तो आज है अक्षित का बर्थडे, तो अक्षित के लिए आज मैंने मतलब रखवाई घर में पूजा। तो अक्षित के नाम से आज मैं कर रही हूँ घर में पूजा कर रही हूँ, कथा करवा रही हूँ। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ रेडी होके क्योंकि पंडित जी आ गए हैं। अक्षित चलो ना बेटा, हटो 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 हटो, अरे आ रही हटो अक्षित हटो। तो ये देखिए गैस, हमारे पंडित जी जो हैं पूजा की कर रहे हैं तैयारियाँ। तो जब पंडित जी थोड़ा सा लेट हो गए थे, आज थोड़ा आधा घंटा लेट हो गए थे, तब तक जो है मैंने सारा कुछ सामान लगा दिया था, बस उनको सेट करना था। फिर वो अपने हिसाब से तैयारी कर रहे थे। फिर और मैं और लक्ष्मी आ गए किचन में चन्ना मिर्च बनाने के लिए, क्योंकि वो फिर हमने पहले ही बना के रेडी करके रख दिया था कि बीच में पूजा में से उठना ना पड़े। और ये है मेरी पंजीरी, भगवान जी की भोग लगने के लिए पंजीरी का प्रसाद और जो चन्नामृत का प्रसाद, क्योंकि सत्यनारायण की कथा में यही इसी का ही भोग लगता है। तो ये देखिए हमारे भगवान जी सामने बैठे हुए हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। सत्यनारायण जी और हमारे ठाकुर जी दोनों लोग बैठे हुए हैं। और ये पंडित जी जो है आम के पत्ते की वो बना रहे हैं माला, वो दरवाजे पे लगाने के लिए। तो बाकी जो संजय ने हमारे दोनों देवरों ने बाहर दरवाजे पे जाके ये माला लगाई, पंडित जी ने उनको दे दी। उसके बाद में मैं और अक्षित के पापा दोनों लोग बैठे हुए पूजा होने के बाद में। फिर पंडित जी चले गए, क्योंकि उससे पहले का मैंने ब्लॉग बीच का नहीं बना पाया था, क्योंकि मैं तो पूजा में ही बैठी थी, तो ब्लॉग कौन बनाता। इस वजह से मैंने शुरू का और लास्ट का ब्लॉग बनाया। तो अक्षित को पंडित जी ने माला पहना के बहुत सारा आशीर्वाद दिया इसको कि बच्चा बहुत सही रहे, क्योंकि इसकी चोट लगने की वजह से मैंने जो है इसकी पूजा रखवाई थी। इसका एक्सीडेंट हो गया था बच्चे का, मेरे का, इसलिए मैंने सत्यनारायण की पूजा रखवाई घर में। और ये खा रहा पंजीरी, ये पंजीरी इसको इतना पसंद है, उसकी नानी खिला रही है, देखिए पंजीरी। और क्योंकि सबके ही पता प्लेटों में से ये खा रहा था, कह रहा ये भी लेना वो भी लेना। तो नानी ने बोला मैं नहीं खाऊंगी बेटा, आजा तुझे ही मैं अपनी पंजीरी तुझे ही जो खिला देती हूँ। फिर भी नहीं मान रहा था, थाली भर भर के। फिर पता अंदर ले गई इसको भाभी जी ने इसको अपने पास जाके बिठाया, अनायशा को और अक्षित को। और इन तीनों ने इतनी मस्ती की बहुत ज़्यादा। पता है ये अपनी मामी के साथ बहुत खुश रहता है, मामी को इतना याद करता है, मामी को बहुत प्यार करता है, अपनी मामा और मामी को अक्षित बहुत प्यार करता है। इतना अपनी नानी से नहीं करता जितना अपनी मामा मामी से करता है। उसके बाद में फिर मैं थोड़ी देर के लिए मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेके आना था, कुछ सामान भूल गई थी मैं। तो मैंने कहा यार शाम को केक वेक भी कटनी थी और मुझे बर्थडे का डेकोरेशन भी करना था। तो मैं कुछ सामान भूल गई थी ज़रूरी सा। तो फिर मैं इनको लेके मार्केट गई, क्योंकि एक ही दिन में सारे काम करना। फिर मैं मार्केट से आके मैंने किया अपना पूरा डेकोरेशन। ये देखिए ये पूरा डेकोरेट मैंने खुद किया, सारे बैलून फ्लाई लगाए, सारी तैयारी मैंने अपने बच्चे की खुद ही अपने हाथ से की है। अपने बच्चे की तैयारी करने में मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिली, इतनी खुशी मिल रही थी कि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, भले कोई मेरी हेल्प करे ना करे, लेकिन मैंने पूरा कुछ कर लिया था। लेकिन हाँ बिना पति की हेल्प करे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो मेरे पति ने भी मेरी बहुत हेल्प की, मेरे पति बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प की बैलून लगवाने में। फिर अक्षित रोने लगा, मेरी गोद में आ गया, कह रहा मम्मा मैं भी आऊँगा आपकी गोद में। तो मैंने कहा ठीक है तुम भी गोद में, क्योंकि इसको मैं जा रही थी रेडी करने के लिए शाम को, डेकोरेट हो गया। तो मैंने कहा इसको भी रेडी कर दूँ, मैं भी फटाफट से रेडी हो जाऊँ, क्योंकि केक कटने के लिए बहुत लेट हो रहा था। क्योंकि उससे पहले मैं लगी थी किचन में डेकोरेट किया, लेकिन थोड़ी सी मम्मी की भी मैंने हेल्प कर दी थी किचन में, क्योंकि खाना वगैरह भी सारा कुछ बन रहा था। तो ये है मेरी मम्मी जी और मेरी सासू माँ, दोनों लोग लगे हुए थे किचन में। तब तक भाभी जी फिर पता भाभी जी और अक्षित पहले दोनों रेडी होके आ गए। फिर भाभी जी ने निकाला केक, और अक्षित तो केक को देख के ऐसा पागल हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको केक बहुत पसंद था। और मैंने इसका केक जो है इसकी ही पसंद का बनवाया था, क्योंकि इसमें गाड़ियाँ बनी हुई थी, तो उसको गाड़ी बहुत ज़्यादा ही जो है पसंद आती है इसकी।
उसके बाद जो इसकी एंट्री हुई है अक्षित की, वो तो बस पूछो ही मत। मैं तो अंदर थी, मैंने अचानक से देखा, मैंने कहा अरे अक्षित तो साइकिल पे बैठ के आ रहे, उसके मामा मामी दोनों लोग लेके आ रहे थे। ये पता मामी मामा का दोनों का इतना उस अक्षित के लिए मतलब सरप्राइज प्लान था, उसको पहले से कुछ भी नहीं बताया था कि इसको गिफ्ट में क्या देंगे बर्थडे पर। तो जैसे ही सामने लेके आया, उसको बिठा के लेके आया, तो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, बहुत ही ज़्यादा। तो गाड़ी से उतर ही नहीं रहा था, मतलब साइकिल से कह रहा मैं तो इसी पे ही बैठूंगा अब तो। फिर उसकी मामी ने पूरा उसको घुमाया, बिठाल कर चारों तरफ उसको घुमाया। वो गाड़ी से नहीं, मतलब अपनी साइकिल से उतरने को रेडी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने उसका थोड़ा सा ब्लॉग बनाया, उस अक्षित का शूट किया, क्योंकि भाभी भी अपना ब्लॉग बनाती हैं, आप लोग देख सकते हैं जाके, नेहा डेली ब्लॉग के नाम से है उनका। उसके बाद में देखिए अपनी नानी और अपनी मतलब मामी के साथ में उसने बहुत सारे जो है फ़ोटो पिक किए। फ़ोटो करवाने के बाद में फिर अनायशा भी कहने लगी मैं भी बैठूंगी इसके साथ, और वो अपनी पापा की तरफ देख देख के इतना ज़्यादा खुश हो रहा था कि देखो पापा मेरी साइकिल आ गई। उसके बाद में फिर मैंने कहा चलो केक कट कर लो। फिर मैंने केक निकाला तो दोनों बच्चे इतना परेशान हो गए केक को देख के, क्योंकि दोनों छोटे ही हैं और आपको तो पता ही कि बच्चे केक को देख के कितना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि केक हम ही खा लें। दोनों ने पता कटने से पहले ही चाकू अक्षित ने तो लगा लगा के चाट लिया था केक, मना करते ही करते इतना ज़्यादा मतलब दोनों, अब पता एक दूसरे से तुम मत करना तुम मत करना। और अनायशा भी अपना उंगली से निकाल निकाल के खाने में लगी पड़ी थी, इतना ज़्यादा बच्चे ने परेशान कर दिया, केक कट करना मुश्किल कर दिया। मतलब इतना कॉमेडी कर दिया इन दोनों ने कि ये समझो केक को रखना ही मतलब मेज़ पे इतना भारी पड़ गया था मेरा बहुत ज़्यादा। मैंने कहा रुक तो जाओ, सबको मतलब टीका वगैरह भी लग मतलब सबको करना था अक्षित का, लेकिन उसने सबसे पहले अपना खुद ही केक निकाल के चाट लिया बहुत ज़्यादा। पता कैंडल तक नहीं लग पाई थी। फिर उसके बाद में भाभी लेके आई कैंडल, भाभी ने कैंडल लगाई। फिर जो है पहले, और फिर पता उससे पहले बड़ा वाला बैलून भी नहीं मतलब फुला पाया। फिर भैया ने जल्दी जल्दी बड़ा वाला बैलून फुलाया, उसको टांगने कहीं जगह नहीं मिली तो उन्होंने पता इसी तरीके से हाथ में ही पकड़ के उसको जो टांग लिया। कर लो मैंने तो ऐसे ही पकड़ लिया, तुम लोग ऐसे ही फोड़ देना। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे, आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। फिर जो है धीरे धीरे सब ने एक एक करके आते गए, टीका वगैरह करते गए सारे लोग। ये देखिए मेरी मम्मी जी खड़ी, वो मेरे जो मेरी ब्लैक सूट में है वो मेरी सासू माँ हैं, और वाइट शर्ट में है वो मेरे ससुर जी हैं। तो आप और बाकी जो है मेरे पति का तो आपको पता ही है, आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में पहले भी। वो ब्लैक शर्ट में मेरे पति हैं, और इधर मेरी मम्मी जी खड़ी हैं जो हल्का सा मेहंदी कलर का सूट पहने हैं। इधर मेरी देवरानी खड़ी है, उसने और मम्मी ने एक जैसा सूट पहन रखा था। और भाभी जी का तो पता ही है आपको, वाइट कलर का सूट पहन रखा है ब्लू सा। फिर उसका हम लोगों ने बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया अक्षित का। मैंने कहा मम्मी पापा जी आप दोनों लोग जाके अक्षित का केक जो है कटवा दो। फिर उसके बाद में केक कटने के बाद में ये देखिए फिर उसकी दादी ने उसके गाल पर खूब सारा केक लगा दिया खूब मस्ती में। फिर उसके भाई ने, अक्षित के भाई ने भी अक्षित को केक खिलाया। वो तो कह रहा जो जो आए मुझे केक खिलाता रहा, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि बच्चों वो केक खाने में बहुत थी। उसको पता हैप्पी टूटू बोलता है, केक तो नहीं बोल पाता है, केक को हैप्पी टूटू बोलता है, बहुत खुश रहता है। फिर ये देखिए आ गया हमारा बैलून, और ये बैलून पता भैया ने हाथ में पता पकड़ रखा था, इन्होंने फिर उसमें दिया लगा के बैलून फोड़ा, और बच्चे जो गिरे नीचे गिर पड़े सब पैरों में आके, क्योंकि इसमें बहुत सारी टॉफ़ियाँ भरी पड़ी थी। तो सारे बच्चे ये देखो सारे बच्चों ने अपनी टॉफ़ी की वजह सब गिर पड़े उसी में आके। मैंने हटो भाई एक आधी किसी के चोट ना लग जाए, कि टॉफ़ी के चक्कर में 1 रुपए की टॉफ़ी और चोट लग जाएगी, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो फिर इन लोगों ने सारे मेरा स्टैंड जो मैंने बनाया था, एक छोटा स्टैंड अलग बनाया था मैंने बैलून का, वो भी मेरा गिरा दिया। फिर वो मैंने ठीक करके उसको लगाया। फिर अक्षित का कैप भी नहीं रुक रहा था, बार बार उसके पता कैप लगाई। ये देखो कैसे खा रहा है केक। लड़का इतना शैतान है, पूरा मुंह, और दोनों लगे पड़े हुए। अनायशा का मुंह देखो जरा, पूरे देखो ये कैसे हाथ डाल डाल के तो कैसे खा रही है केक लड़की। इसने तो केक को छोड़ा ही नहीं, उधर का तो पूरा इसने साफ कर दिया। देखो भर भर के मुंह केक खा रही है। मैंने कहा इसको सर्दी जुकाम क्रीम खा रही है, खांसी ना होने लगे। फिर मैंने अक्षित का टीका करके अपने बच्चे का, फिर मैंने उसको केक खिलाया। और ये केक मैंने फटाफट से उठा लिया, मैंने कहा केक ले जाऊं, वरना ये बच्चे जो हैं एक भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये पूरा इसमें हाथ मार मार के पूरा जो है गिराए दे रहे थे। फिर मम्मी जी आई, फिर मम्मी जी ने भी इन दोनों बच्चों को केक खिलाया। मेरी मम्मी ने, ये सामने खड़ी है मेरी मम्मी हैं,
फिर और पता आज मैंने थोड़ा सा अपना लुक चेंज किया था। देखिए मेरे नाक में मैंने अलग सा पहना था, गले में भी थोड़ा सा अलग से पहना था। थोड़ा सा मैंने अपना लुक चेंज कर लिया था आज मैंने अक्षित के बर्थडे में। फिर पता लास्ट में आए मेरे देवर जी, और देवर जी उसके लिए लेके आए ट्रेन। ये देखिए मम्मी जी ने पकड़ रखी, अक्षित को ट्रेन दी। और फिर मैंने देवर जी से कहा आप भी आ जाओ, आप क्यों पीछे रह रहे हो, आप भी जो टीका वगैरह कर लो अक्षित का। तो इधर पता भाभी जी अपना भी ब्लॉग शूट कर रही थी साथ ही साथ में। और फिर अक्षित ने अपनी ट्रेन पकड़ के, वो तो सुनने को राजी नहीं था, कह रहा मैं तो ट्रेन किसी को नहीं दूंगा अपनी ट्रेन। फिर देखो मेरे देवर जी ने भी पता अक्षित को टीका किया और उसको केक खिलाया। फिर भाभी जी उसका एक और गिफ्ट लेके आई थी अलग से, वो थी उसके गले में गोल्ड की ओम लेके आई थी। फिर वो भाभी जी ने इसके गले में पहनाई, ये देखिए अक्षित के गले में ओम पहनाए। फिर चाचू ने उसके एक और गिफ्ट दिया, उसके लेके आए थे कपड़े देने दिए। फिर मेरा पूरा अच्छे से बर्थडे हो गया। फिर खाना वगैरह मैंने सबको खाना वगैरह लगाने लगी, भैया भाभी जी खाना खा रहे थे। तो ओके गाइस, फिर मैंने इतना ही ब्लॉग बनाया, आगे कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं भी अपने कपड़े चेंज वगैरह करने के लिए चली गई और सारे लोग अपना खाना पीना खाने के लिए बैठ गए। ओके गाइस, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। और बाकी लोगों के लिए मैं पता भाग के खाना लगाते लगाते गई थक बहुत ही ज़्यादा। ओके।